रोड। इस समय 5 दिवसीय महोत्सव चल रहा है। दीपावली पर बीत चुका है और आज गोवर्धन पूजा है। हर कोई गिरिराज महाराज की भक्ति में डूबा हुआ नजर आ रहा है। हर घर में आज गोवर्धन महाराज देखने को मिलेंगे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये विशालकाय गोवर्धन महाराज बनाए गए हैं और जिस स्थान पर मैं खड़ा हूँ वह सनातन धर्म मंदिर है। बहुत ज़्यादा प्राचीन मंदिर है। सनातन धर्म के अनुसार ही यहाँ हर फेस्टिवल मनाया जाता है। ये जो गोवर्धन महाराज बनाए गए हैं लगभग 45 फुट लंबे हैं और हर साल इनकी लंबाई बढ़ती चली जाती है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि गिरिराज महाराज का जो मुख है वो कितना सुंदर नजर आ रहा है और यहाँ पर ये सारी व्यवस्थाएं सनातन धर्म मंदिर ट्रस्ट की ओर से की जाती है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये गाय है और गाय गिरिराज जी को बहुत ज़्यादा पसंद थी, यानी भगवान कृष्ण को बहुत ज़्यादा पसंद थी। और गोवर्धन की जो पूजा होती है उसके पीछे भी एक कथा है और हर कथा का एक महत्व होता है। इस कथा के बारे में जानेंगे कि आखिरकार गोवर्धन पूजा क्यों होती है और क्या इसके पूजे कारण है। पुरा जी महाराज जी हमारे साथ मौजूद है। सर, आज गोवर्धन पूजा है, क्या कहना चाहेंगे, ये क्यों मनाया जाता है? पंडित कृष्णदत्त शास्त्री, सनातन धर्म मंदिर। देखिए, आज हमारे यहाँ गिरिराज महाराज का बहुत विशाल रूप में पूजन किया जाता है और क्षेत्र के और दूर दूर से सारे भक्तगण आते हैं। शाम को भंडारा भी चलता है, दूध की परिक्रमा भी लगती है। विशाल रूप में इसका पूजन किया जाता है। सनातन धर्म में बड़े ही प्राचीन समय से ये परंपरा के अनुसार बहुत विशाल सनातन धर्म पीठ में ये गोवर्धन महाराज गिरिराज जी बनाए जाते हैं। यहाँ से ग्वालवाल गोबर लेकर के आते हैं, कई गाड़ियाँ गोबर ट्रैक्टर में लेकर के आते हैं। कुछ ग्वालों को बुलाया जाता है जो कि गोवर्धन को बनाने की 2 दिन पहले से ही तैयारियां चलती हैं। अब देखिए कि यहाँ पर गिरिराज महाराज की जो पूजा की जाती है, क्यों की जाती है, किस लिए करते हैं और इसका फल हमें क्या मिलता है। देखिए, गिरिराज महाराज साक्षात कृष्ण का ही स्वरूप है और भगवान श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं कहा है श्रीमद् भागवत महापुराण में कि जब तक इस धरती पर गिरिराज महाराज मौजूद रहेंगे तब तक कलयुग स्पर्श नहीं करेगा। अब इस गिरिराज की कोई परिक्रमा देता है श्रद्धा से 5, 31 जो भी है, तो इसको बहुत साक्षात रूप में इसको प्रमाणित फल मिलता है। देखिए, हमारे यहाँ सनातन धर्म में की परंपरा रही है कि सबको एकत्रित करके गिरिराज जी महाराज का पूजन करते हैं और भगवान श्री कृष्ण ने सबको ये ब्रज में संदेश दिया था ब्रज 84 कोष में कि जितने भी धर्म के हों, चाहे कहीं बाहर के हों, लेकिन गिरिराज महाराज को हम जिस प्रकार से उठा रहे हैं और जिस प्रकार से रक्षा कर रहे हैं कि इंद्र ने बहुत बड़ा ब्रज पे प्रकोप कर दिया था, घनघोर वर्षा करी थी और इंद्र का मान मर्दन दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण है साक्षात रूप सभी ब्रजवासियों से कहा था कि ये साक्षात ये भगवान है, तो कहा कि 56 प्रकार के सभी भोगों को खा गए। अब देखिए कि गिरिराज को जब उठाया 7 दिन और 7 रात्रि तक 21 किलोमीटर का ये गिरिराज महाराज का पर्वत, जिसको भगवान ने एक उंगली उठाया, ब्रजवासियों ने कहा कि भैया तुमने इस पर्वत को क्यों उठा लिया। तो हमारा ये सनातन धर्म ऐसा है कि एक गिरिराज पर्वत के समान है। सभी धर्मों को एकत्रित करके और सामूहिक सत्र में मिला करके सबको एक पर्वत की तरह उठाता है और सबका ही कल्याण करता है। अब देखिए कि ब्रजवासियों ने कहा कि कछु माखन का बल बढ़ाओ, कछु गोपन करी सहाय और राधा जू की कृपा से और गिरवर लिया उठाए। तो भगवान कृष्ण संदेश दे रहे हैं सभी ब्रजवासियों को, सभी जन कल्याण मानस को भी संदेश दे रहे हैं कि भैया आप सनातन धर्म में एक रहोगे तो आप हमेशा के लिए तुम्हारी रक्षा होती रहेगी और तुम्हारा कल्याण भी होता रहेगा। यही एक धर्म का संदेश भगवान कृष्ण गीता में दिया। सनातन धर्म सभी को एक रहने का संदेश देता है। सनातन धर्म भी स्वरूप पर ही बताया गया है और आप मेरे अभी तैयारियाँ हैं वो चल रही हैं और भी बातचीत करेंगे। कब से ये तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं और कितना बड़ा ये गोवर्धन महाराज? गोवर्धन लगभग 45 फुट के लगभग है। ये तैयारियां तो पिछले 8 दिन से लगातार चल रही है, क्योंकि इतना विशाल बनता है। ट्रॉलियों में गोबर आता है, फिर उसको सेट करा जाता है, फ्रेम बना के उसको ऊपर
उसका ये बनाने के बाद में फिर इसको ये करते हैं। कल परसों से हमने काम लगा दिया था, अब ये आज शाम तक ये पूरा हो जाएगा, तो शाम को भक्तों के लिए बिल्कुल तैयार मिलेगा। आप देख सकते हैं कि लगभग 45 फुट ये गोवर्धन महाराज बनाया जा रहा है और भी इसके पीछे कथा है। सर क्या प्रदूषण का क्या? हाँ देखिए, अब देखिए हमारे यहाँ जो गिरिराज महाराज का पूजन होता है, हम सभी जनता को संदेश देना चाहते हैं कि इस गिरिराज महाराज का जो गोबर है, गाय का गोबर मंगाया जाता है ट्रॉली में, तो यमुना में इसको नहीं डालना चाहिए, विसर्जन नहीं करना चाहिए। इस गाय के गोबर को जब पूजन किया जाता है और पूजन जब हम सब लोग सामूहिक तरीके से करते हैं, तो इसका विसर्जन का जो स्वरूप है, जिसको हम बगीचे के लिए, खाद के लिए रखते हैं, पेड़ पौधों के लिए रखते हैं, पूजा के बाद भी पहले भी काम आया और वो वस्तु बाद में भी काम आ रही है। तो हमारा संदेश है सभी भक्तों को, सभी जन कल्याण जितने भी भक्त हैं कि ये यमुना को दूषित न करें, यमुना में गोबर न डालें, इसका विसर्जन न करें, खाद बना करके पेड़ों में इसको दिया करें बाद में, और इसकी पूजा किया करें। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में गाय की भी पूजा होती है, तुलसी की भी पूजा होती है, गोबर की भी पूजा होती है, मिट्टी की भी पूजा होती है, अग्नि की भी पूजा होती है। तो इसको हम ऐसे नहीं डालें, क्योंकि मूर्ति को विसर्जन नहीं करते हैं, उसको सुरक्षित जगह रख दिया जाता है। हम गणेश विसर्जन करते हैं तो गंगा जल के एक ड्राम में ही करते हैं, जिसको पेड़ पौधों में डाल दिया जाता है। उसी प्रकार से इसका विसर्जन। बोले गिरिराज महाराज की। गोबर एक ऐसी वस्तु है जो पूजा से पहले भी काम आता है और पूजा के बाद भी काम आता है, और इसी गोबर से गोवर्धन महाराज तैयार किए जाते हैं। फिलहाल भक्तों में गोवर्धन महाराज की पूजा को लेकर अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। अपने साथी प्रदीप के साथ सत्येंद्र कुशवाहा, आगरा।